नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा किसान मोर्चा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष व बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा है कि भारत सरकार ने किसानों के हित को देखते लिए संगठनों के द्वारा हो रहा है। उसके लिए मैंने सब किसान संगठनों के अध्यक्षों को पत्र दिया है, उनसे संवाद करने के लिए। अच्छा। हाँ। हर समस्या का समाधान संवाद से होता है। कृषि का कानून किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत बनाने के लिए संसद में बनाया गया। मैंने स्वयं उस बिल के पक्ष में संसद में इस बात को रखा। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्र दिया कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश करके आंदोलन चलाना देश हित में नहीं और किसान हित में भी नहीं। किसानों के उत्पादन की सरकारी कीमत जो तय है, प्रधानमंत्री जब संसद में बोल चुके हैं, कृषि मंत्री जब संसद में बोल चुके हैं, मैं सांसद होने के नाते उस बिल के पक्ष में जब बोल चुका हूं कि किसानों के उत्पादन की सरकारी मूल्य जो तय है कभी नहीं हटेगी और बढ़ेगी ही। कई फसलों के सरकारी दाम बढ़ाए गए हैं और फिर से कई फसलों को सरकारी दाम तय करके उसको जोड़े भी गए हैं और खरीदे भी जा रहे हैं। जैसे मक्का खरीदा जा रहा है 24 जिले में उत्तर प्रदेश में, तिलहन खरीदा जा रहा है, जौ खरीदा जा रहा है, दलहन खरीदा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के किसानों को कहीं भी फसल अपनी बेचने की छूट के लिए जो कानून बना है उसके लिए उन्हें प्रसन्नता है। मंडी कानून हमने ख़त्म नहीं किया है, भारत सरकार ने मंडी कानून नहीं ख़त्म किया है। हम कानून यही बनाए हैं कि किसान कहीं भी अपने उत्पादन को मंडी के साथ दूसरे भी बाजार में बेच सकता है। ये पहली बार किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत देने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया। मंडी पर जिनका कब्जा है वही लोग गुमराह करके किसानों को आंदोलन करने का राह दिखा रहे हैं, जो किसान हित में नहीं है और देश हित में भी नहीं। मैं सभी किसान संगठनों को पत्र दिया हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि 3 दिसंबर को कृषि मंत्री संवाद के लिए आमंत्रित किए हैं, उसमें शामिल होइए। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद बाद में हूँ, पहले किसान हूँ, इसलिए किसानों को कैसे लाभ हो सकता है मैं उसको भली भांति जानता हूँ। मैं पहले किसान हूँ, इसके बाद बीजेपी का सांसद हूँ। हमारी सरकार या कोई भी सरकार कभी भी सरकारी मूल्य कृषि के उत्पादन का नहीं बंद कर सकती। मैं पहला व्यक्ति रहूंगा कि अगर कोई सरकार इस तरह की कोशिश करेगी तो संसद से लेकर बाहर तक इसका विरोध और ठीक से विरोध मैं करूंगा। लेकिन कोई सरकार इस कानून को बंद नहीं कर सकती है, कानूनी तौर पर बंद नहीं कर सकती है, इसलिए कि संसद में प्रधानमंत्री ने भी, कृषि मंत्री ने भी, एक सांसद होने के नाते मैंने भी कहा है। तो संसद का भी एक विशेषाधिकार है कि संसद में कही गई बातों को अगर आप नहीं पालन करते हैं तो संसद के विशेषाधिकार के पालन में आपकी सदस्यता खत्म होती है, आप दंडित भी होते हैं। संविधान ने संसद को, भारतीय संसद को ये अधिकार दिया और कोई बहुत सारे लोग इस मामले में दंडित हो चुके हैं जो संसद में झूठ बोले।
इसलिए किसानों के द्वारा उनको गुमराह करके चलाया जाना वाला आंदोलन किसानों को और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाला है। इस समय देश में रबी की बुआई शुरू हो रही है और इस बुआई को छोड़कर कोई किसान दिल्ली मार्च कर रहा है, यह भी एक संदेश के दायरे में है, संदेह के दायरे में। रबी की बुआई छोड़कर कोई दिल्ली आंदोलन कर रहा है, दिल्ली मार्च कर रहा है, तो किस तरह का किसान है कि अपनी बुआई भी छोड़ दे रहा है। रबी अपने देश की प्रमुख फसल होती है। मैंने पत्राचार किया है पंजाब के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने पत्र दिया है कि इसके लिए संवाद करिए। 3 तारीख को कृषि मंत्री भारत सरकार ने संवाद करने के लिए बुलाया है, मैं भी उस बैठक में रहूँगा और संवाद से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कृषि का कानून, मैं किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं कि ये देश के किसानों के हित में। किसान अपने फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। मंडी के कानून को हमने ख़त्म नहीं किया। एमएसपी कोई भी सरकार, हमारी भी सरकार नहीं ख़त्म कर सकती। एमएसपी कानून फसलों पर जो लागू है, हमारी सरकार ने उन फसलों, कई फसलों को और भी सरकारी मूल्य उसके तय किए।